भजन आपकी फैमिली में जी। आपके अलावा क्रिकेट कौन खेलता है? यार मैं पहले ही एक आदमी ऐसा था अपनी फैमिली में जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मेरे डैड को बहुत शौक था कि मैं कोई स्पोर्ट्समैन बनूं और मैं एक टाइम पे ये भी था कि मैं शायद क्रिकेट छोड़ भी देता, वो एक्सपायर जब हो गए। पर उन्हीं की याद ने मुझे जैसे दोबारा खेलने को मजबूर किया कि उनका जो सपना था वो बीच में अधूरा ना रह जाए। आपने क्रिकेट ही को चुना, इसकी कोई ख़ास वजह है? खैर इस कंट्री में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और क्रिकेट का सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है। कोई मैच हो, दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसी तरह एक क्रिकेट का फ्रीक था कि पढ़ना कम और मैच देखना या खेलना। गली में बहुत सी मार भी खाई गली वालों से, छत वाले के शीशे इधर उधर सब तोड़े, पर वो शौक़ जो था वही मुझे यहाँ तक खींच के लाया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। और कपिल देव उस टाइम पे ऐसे हुआ करते थे क्रिकेटर जिनका नाम दुनिया भर में मशहूर था और सब कोई कपिल देव बनना चाहता था और मैं भी चाहता था कि मैं भी कपिल देव बनूं। जब मैं ग्राउंड जाना शुरू किया, मेरे कज़िन ही मुझे ग्राउंड लेके गए। उससे पहले मैं जूडो भी खेलता रहा हूँ और बैडमिंटन में खेलता रहा हूँ, बांगड़ा वांगड़ा भी मैं सीखता रहा हूँ। बहुत सी गेमें करी हैं, पर क्रिकेट जो था मेरे एक जुनून था मुझे क्रिकेट का। वही जुनून आज मुझे यहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पे ले आया। बिल्कुल। बहुत खूब। इससे पहले कि बहुत सी बातें आपसे और करें, मैं चाहता हूँ आपके घर के कुछ फ़र्द हैं, कुछ मेंबर्स हैं, उनको मैं बुला लूँ। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। आइए, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। हम जनाब से बात कर रहे थे आपके सुपुत्र से कि उन्होंने क्रिकेट ही को क्यों चुना, लेकिन इससे पहले मतलब मैं चाहता हूं कि आप दोनों का परिचय करा दें। इनको तो हम देख के समझ गए थे कि आपकी माता जी हैं, आपका परिचय आप कराएं। ये मेरी छोटी सिस्टर है और बहुत अजीज़ है, मेरे बहुत क्लोज़ है। इसको मैंने बहुत सी बॉलिंग भी करवाई है जब मैं बचपन में, मतलब हर वक्त मेरे साथ रहती है। तो ये भी हमारी जानकारी में ये भी है कि सारी बहनों में कितनी, 4 या 5 बहनों में आप अकेले भाई हैं? जी, मैं अकेला भाई हूँ, 5 सिस्टर है मेरे। आप चूँकि अकेले बेटे हैं और अकेले भाई हैं, तो आप तो बड़े लाड़के लड्डू रहे होंगे। खैर ये तो अब मेरी मम्मी से पूछ लो तो ज़्यादा बढ़िया है कि वो ही बता सकते हैं। ये बचपन ही से मतलब सबके एकदम आँख के तारे थे? पहले से ही ये बहुत अच्छा था, वैसे होशियार था, पढ़ने में भी, लिखने में भी, वैसे भी खेलने में भी, सब चीज़ों को पहले से खेलने को शौक़ रखता था। ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे? नहीं, फर्स्ट आते थे? नहीं आते तो फर्स्ट थे, लेकिन पढ़ने में इतना नहीं था कि स्कूल में जो पढ़ा है वो कर लिया। स्कूल में भी जाना और बस खेलना, और एग्ज़ाम से पहले उन्होंने जो पढ़ना वो उन्होंने पूरी अच्छी तरह से पढ़ना। और फिर दिमाग तेज है। दिमाग बहुत तेज़ है ये। और इन्होंने अभी जिक्र किया था कि आपको जो है बहुत सी बॉलिंग करवाई है। ये। इन्होंने मेरे को बहुत तंग किया है इस वजह से। इन्होंने ग्राउंड से आना घर पे और मेरे को बोलना तू मेरे को 10 बॉलें करवा दे। मैंने 10 करवा के बोलना अब मैंने नहीं करवानी। इन्होंने बोला नहीं अब 10 प्लीज़ और करवा दे, प्लीज़ 10 और करवा दे। ऐसे करते करते घंटों इन्होंने मेरे से बॉलिंग करवानी। ये बैटिंग करते थे, मैं बॉलिंग करती। बॉलर ये बन गए। बॉलर ये बन गए। अच्छा, व्हाई डिड यू डिसाइड टू बिकम एंड यू हैव बिकम सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर? अगर आपने बैट्समैन बनने की क्यों नहीं सोची? खैर बैट्समैन मैंने इसलिए नहीं बना क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इंडिया में और बॉलर्स कम है। खैर उस स्टेज तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। बस एक शौक़ था और जो टीवी पे देखता था कि बॉल स्पिन होके इस तरफ जा रही है या स्पिन होके उस तरफ जा रही है, बैट्समैन कैसे बुद्धू बन रहा है, या मतलब वो मज़ा आता था देखने में कि ये कुछ एक्साइटिंग लगता था। कि स्पिन को देख के मुझे लगा कि यार शायद इसमें मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैं करते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इंडिया के लिए खेल भी गया। मैं चाहता हूं कि इनकी बचपन की कुछ तस्वीरें हम देख लें, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ ये जो है बचपन में, ये खुद अभी कह चुके हैं मुझे कि मोहल्ले में बहुत इनको डांट वांट पड़ती थी क्योंकि लोगों के शीशे, लोगों के छत
वगैरह तोड़ देते थे खेलते खेलते खेलते। लेकिन तब भी ऐसा लगता था कि हरभजन जो है पढ़ाई कम करेंगे, आगे जाके कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में ही करने वाले हैं, ऐसा लगता था। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ये विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर करेगा। उनका भी यही कहना था कि अगर तू किसी भी लाइन में जा रहा है ना तो इतना ज़्यादा चले जा कि तू ऊपर तक तेरा नाम हो। और यही हुआ, इसने इतना अच्छा किया कि आज सब हमें प्राउड है कि माशाल्लाह कम उम्र में बहुत नाम कमाया। बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमें ऐसा भाई मिला है। मैं आपकी और बहनों से ऐसी कुछ मज़ेदार बातें इनके बारे में सुनना चाहता हूँ, यहाँ हम सुनते हैं। हाय सोनू, हाउ आर यू? हेलो सोनू, की हाल है? हमें आज भी तुम्हारी सारी बचपन की शरारतें, जिद्दी जो तुम शरारतें करते थे, हंसी मजाक करते थे, वो सब याद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ਹੋਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। तुम्हारी इसी स्पिरिट के कारण मुझे लगता है कि तुम इस टीम में आ सके हो कि हाँ मुझे प्लेयर बनना ही है, तो तुमने प्लेयर बनकर, अच्छा प्लेयर बनकर दिखा दिया है। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਦਾ दुनिया ਤੇ खूब नाम होवे। सोनू, मैं आज वो बताना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते। लोग ये नहीं जानते तू इतना अच्छा भांगड़ा करता है, जूडो कराटे सीखे है तूने, बैडमिंटन खेला है और जूडो की तो प्रैक्टिस हमारे ऊपर की है तूने। सोनू, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। ऑल द बेस्ट, बाय। मामा जी जल्दी जल्दी टीम में जाओ, बेस्ट ऑफ लक। मामा जी जल्दी जल्दी टीम में जाओ, और ऑल द बेस्ट मम्मा, बाय। इनके दोनों जो है नेव्यूज़ जो है, इनके भांजे जो हैं, इनसे कह रहे थे मामा जी जल्दी जल्दी टीम में आ जाओ, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। मैं बात हो रही है लाजवाब गेंदबाज हरभजन सिंह साहब से। मैं चाहता हूं कि उस ज़माने का एक और बच्चा जो अब बड़ा हो गया है तशरीफ लाए और बातें करें हरभजन की। आइए। जलंधर के शरीफ बच्चे, इस बच्चे का आप परिचय करवाइए। ये मेरे मामा जी के लड़के हैं और गोल्डी हम बचपन में इकट्ठे ही हुआ करते थे और इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। अच्छा, बचपन ही से ऐसा लगता था गोल्डी साहब कि ये जो है बड़ा होकर क्रिकेटर बनने वाला है? इसमें शुरू ही से बचपन धुन से ही लगी हुई थी? नहीं, बचपन से ही इसके अंदर इतनी लगन थी। जो काम ये करता था परफेक्शन से करता था, 100%। ये भी मैंने अगर ये करना है तो मैंने करके दिखाना है। ये शरारती भी है, मासूम भी है और ये चालाक भी बहुत है। अब मैं आपको एक बचपन की इसकी एक बात बताना जरूर चाहूँगा, जी, जरूर। जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। तो ये क्या करता था, कॉमिक्स की दुकान में जाकर वहाँ से, हाँ कॉमिक्स की, तो थोड़ी बहुत कॉमिक्स उठाकर ना घर पे ले आता था और क्या करता था गली में लड़कों वगैरह में ना 50-50 पैसे में बांट दिया करता था कि भी किराया ले लेता था उनसे। तो तो ये तो हो गई इसकी शरारत वाली बात। तो एक दिन दोबारा ये गया, थोड़े दिन तो ये काम बड़ा अच्छा चलता रहा इसका। ये दोबारा से कॉमिक्स उठाने के लिए गया तो पकड़ा गया। ये नहीं पकड़ा गया, कोई और बच्चा वहाँ से कॉमिक्स उठा रहा था, वो पकड़ा गया। अब इसकी मासूमियत देखिए, ये हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा हो गया। तो उसने जो वो था क्या क्या दुकानदार, उसने उस बच्चे को कहा जाओ अपने पापा को घर से बुला कर लाओ। तो ये जी हाथ जोड़कर ये घर गया, पापा को बोल दी इसने सारी बात, सारी कॉमिक्स उठाई, पापा को साथ लिया और सारी कॉमिक्स भी वापस दी, माफ़ी भी मांगी और डांट भी खाई। तो ये इसकी मासूमियत थी जो मैं आपको। खैर ये भी साथ में होते थे, कॉमिक्स अभी भी होंगी यहाँ पे छुपाई कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूं कि एक साहब जो बहुत इनके अजीज़ भी हैं, बहुत दूर से इनके बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं। हम पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। जी फरमाइए। एक बार हम लोग स्कूटर पे जा रहे थे, तो ये स्कूटर चला रहा था, तो चलाते चलाते ये हमारे बगल में 2 लड़कियां जा रही थी रिक्शा पे। ये चलाते चलाते उस लड़कियों की तरफ देख रहा था, उनकी तरफ। कौन है? तो मैंने इसको बोला कि भैया सीधे देखो और सही स्कूटर चलाओ ना। तो
इसने मेरी बात नहीं मानी। इसने बात तब मानी जब हमारा स्कूटर जो था वो लड़कियों की रिक्शा के आगे गिरा पड़ा था और लड़कियां बाजू में खड़ी हंस रही थी। बाकी कॉन्फिडेंस की बात रही तो हम लोग एक बार एक क्रिकेट की फैक्ट्री में गए थे कुछ क्रिकेट का सामान लेने के लिए। वहाँ पे इन्होंने एक हैट पड़ा हुआ देखा, हैट उठाया और पहना। तो इसने वो हैट को अभी पहना ही था कि वो फैक्ट्री का मालिक आया, उसने इससे वो हैट छीन लिया। तो क्योंकि उसके ऊपर एक इंडिया का लोगो लगा हुआ था, उसने उस लोगो को उतारा और इसको हैट वापस कर दिया, लेकिन इसने हैट नहीं लिया। जब हम लोग उस फैक्ट्री से बाहर आए तो इसने मेरे को एक प्रॉमिस किया कि विवेक बहुत जल्दी मैं इस हैट को वापस लूँगा, लेकिन उसी लोगों के साथ। उसी दिन शाम को ये इंडियन टीम में शामिल कर लिया गया। तो हम लोग फैक्ट्री में वापस गए और उसी आदमी से वही हैट लिया लोगों के साथ। थैंक यू विवेक साहब।